फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी एक बैड न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही मेरे को ज़्यादा बैड लगी है। सबको, मम्मी को, पूजा को, दादी को, दादा को। मतलब कि क्यों है? अभी रामदेव अम्मा का फ़ोन आया था कि पापा को 10% कोरोना पॉजिटिव आया है। पापा को 1-2 दिन बुखार आया था, तो जो हमारे पास में मोटवाड़ा गांव है वहाँ पर है, जहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर एक बार करवाई थी, तो वहाँ पर नेगेटिव आया था। और फिर पोरबंदर आज करवाने गए थे, कल करवाया था, लेकिन आज रिपोर्ट आने वाली थी। पापा रिपोर्ट लेने गए थे और फिर पता चला कि 10% आया है पॉजिटिव कोरोना। तो अभी पापा है वहाँ पर। तो मुझे, मैं क्या बोलूँ अब। मेरे को लग रहा था कि यहाँ तक नहीं पहुँचा है कोरोना। और मैं अभी गोपली के पास इसलिए आया हूँ क्योंकि जब भी मेरे को कुछ ज़्यादा दुख होता है किसी बात का, तो मैं किसी भी गाय के पास आके ऐसे बैठ जाता हूँ। तो मेरा जो दुख दर्द होता है वो मैं भूल जाता हूँ इसके पास आके। ये देखो, शायद इसने भी सुना है, तो इसको भी आँख में से आंसू आ रहे हैं। इनकी भी फीलिंग्स होती है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए अगर आप बाहर निकलते हैं, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए। अगर आपके घर पे कोई भी किसी को ऐसा लग रहा है कि ये सर्दी, खांसी, बुखार जैसा, तो आप एक बार अपना टेस्ट जरूर करवा लें। टेस्ट करवाने में कुछ नहीं चाहता, हमारी सेफ्टी होती है उसमें। तो पापा ने टेस्ट करवाया इसलिए पता चला, वरना नहीं चलता। तो मैं आपसे यही कहूँगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए। मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा। 10%, पापा को सिर्फ 10% आया है, वरना जो लोगों को 50%, 60%, 70% आता है, उन लोगों के परिवार की क्या हालत होती होगी मेरे को अब पता चल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलते, बेड नहीं मिलते। आप प्लीज़ घर पे रहना, सेफ रहना। अभी तो पापा हॉस्पिटल पे हैं, तो आते होंगे थोड़ी देर में। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो मेरे को ये बात ऐसे लगी कि ये आपसे शेयर करनी चाहिए। जो भी, कितने लोग आजकल डेथ हो रही है, कितने लोगों की कोरोना की वजह से। अगर हम अपने आप को ये सोचे कि अगर हम ये अपनी सेफ्टी नहीं रखेंगे तो हमें देख के दूसरे क्या रखेंगे। अगर मैं ही आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ और मैं ही बाहर जाता हूँ और मास्क नहीं पहनूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? जो बच्चे भी वीडियो देखते हैं मेरे, वो क्या सीखेंगे कि ये तो मास्क नहीं पहन रहे, तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी बाहर निकलूंगा।
और भी आपको हमारे घर के ही वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम भी बाहर नहीं जा रहे अभी। जब से कोरोना बढ़ा है तब से हम भी बाहर नहीं जा रहे। हमें भी पता है कि हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। बाहर निकलते तो मास्क पहनते हैं। अगर बाहर से आते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सैनिटाइजर भी घर पे रखा है। अगर कोई भी दादा पापा कभी भी बाहर से आते हैं तो हम उनके हाथ सैनिटाइज पहले करते हैं। अगर हम ही दूसरों को नहीं कहेंगे तो दूसरे क्या सीखेंगे हमसे। कितने लोगों की डेथ हो रही है कोरोना की वजह से। होपफुली हमारे कोई भी सगे में, आसपास के गांव में कोई भी हमारे जितने भी जान पहचान है उनके कोरोना में शायद डेथ नहीं हुई। जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादा तो पापा को पता होगा। ये जल्दी से जाए कोरोना और हमारी लाइफ को पहले जैसा करे, जैसे हम पहले कहीं पर भी घूम सकते थे। अभी भी घूम सकते हैं लेकिन डर के मार। डर लगता है हमें कि यहाँ पर जाएंगे तो ये होगा। डर लगता है, लेकिन पहले डर नहीं था। ये जल्दी से जाए। तो भी मैं यहाँ पर इसके पास आया था, खुपली के पास। सारी गायें अभी बैठी है, कृष्णा खड़ी है। तो प्लीज आप अपने घर पे रहना, सेफ रहना, मास्क पहनना, बाहर निकलते हुए सैनिटाइज करना, अपने हाथों को बार बार अपने हाथों को पानी से और साबुन से अच्छे से धोना। और अगर आपको फीवर जैसे है तो आप, अगर घर पे कोई बच्चा है तो उसको तो बिल्कुल पास ना आने दे, क्योंकि ये अभी बच्चों को भी ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपके घर पे कोई बड़े हैं 60 के ऊपर के, तो उनके तो बिल्कुल पास ना जाने दे। अगर मेरे को कोई भी चीज़ ज़्यादा दुख लगता है तो मैं किसी भी गाय के पास आके बैठ जाऊँ ना, तो मेरे को वो कम हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर कृष्ण की समाधि पे जाता हूँ, या तो गोपली के और पूनम के और किसी के गाय के पास आ जाता हूँ। तो अभी मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। वो भी मेरे को ये कहना था आपसे, तो मैं ये कह रहा था। ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं करूँगा। आज की वीडियो शायद पूरी कोरोना के ऊपर ही आएगी। मतलब कि मैं सोचता था कि हमारे घर पे किसी को भी कुछ भी नहीं है, हम सब एकदम ठीक है। वरना अभी जब से ये कोरोना की दूसरी लेयर आई है तब से हर एक घर पे फीवर है ही सबको। फीवर नहीं तो सिर्फ खांसी और जुकाम तो है ही। मुझे लगता था कि मेरे को थी और किसी को नहीं थी। मुझे लगता था कि मेरे को थी और मैं ठीक हो गया। अभी कुछ नहीं है मेरे को। पापा को दो तीन दिन था और फिर पापा भी ठीक हो गए। मोटवाड़े पे रिपोर्ट करा लिया, वहाँ पर तो कुछ नहीं आया। फिर पोरबंदर पे कराया, वहाँ पर 10% आया। भी फ़ोन आया था रामदेव मामा का, क्योंकि पापा ने रामदेव मामा का शायद फ़ोन किया था और रामदेव मामा का फ़ोन आया था। तो अभी तो घर पे नहीं आई पापा, आएंगे अभी थोड़ी देर में। गोपली भी थोड़ी सी आंसू आ रहे थे उसकी भी आँख में से। इनको भी होता है, ये भी समझ सकते हैं। अगर हम इनको कुछ बोलें तो ये समझ सकते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ, आप अपनी सेफ्टी रखना, मास्क पहनना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना। और जहाँ तक मैं बोलता हूँ, बाहर तो बिल्कुल ना निकले, लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ता है। सब्जी लेने के लिए या फिर कोई भी राशन लेने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ से आए तो वापस अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने। बस यही बोलना था। उनकी सारी गायें बैठी है, कृष्णा खड़ी है और एक कान्हा खड़ा है। तो फिर चलते हैं घर पे, इनको बैठने देते हैं। यहाँ पर रह रहा था। तो अभी पापा तो पोरबंदर से आ गए हैं और अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि अभी उतना कुछ लग नहीं रहा है कि कोरोना है। पापा अभी ठीक है, जैसे कुछ बुखार और वो सब नहीं है। तो इसलिए अभी मुझे जितनी टेंशन
थी इतनी अभी नहीं हो रही, क्योंकि अभी पापा वापस आ गए हैं, इसलिए पापा अभी सोए। इसको क्या हो रहा है भाई? वैसे ही इतना टेंशन है, तुम क्यों ज़्यादा टेंशन बढ़ा रहे हो मेरा? और अभी पापा तो वहाँ पर है, 2-3 दिन से थोड़ा सा ठीक नहीं थी तबीयत, तो गए थे, टेस्ट करवा लिया और टेस्ट में आया है 10%। और अभी सब कुछ अलग रखा है। पापा जहाँ पर सोते हैं वो थोड़े दिन तक अलग रखेंगे, वापिस पापा 1-2 दिन में अभी तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि तो अभी खिचड़ी की है, पापा को खिचड़ी खानी थी, क्योंकि सादा कुछ रोटी वगैरह जो होता है वो ज़्यादा नहीं पसंद आता जब हम बीमार होते हैं, तो इसलिए खिचड़ी अभी ताज़ी बना रहे हैं, तो वो भी खाएंगे पापा। हल्दी वाला दूध पिया है, तो अभी खिचड़ी खाएंगे पापा। अभी उस तरफ है, सोए हैं अभी पापा। आग के सीधा सो गए थे थोड़ी देर, ताकि ठीक हो जाए, क्योंकि दूसरा कुछ तो हो नहीं सकता। अगर हम सो जाए थोड़ी देर तो ठीक हो जाए। इतना जो होता है वो उतना नहीं रहता, सिर थोड़ा सा दर्द करता होता है, वो नहीं करता, क्योंकि सुबह से पोरबंदर पे थे। और मुझे और पूजा को खास करके ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और दादाजी को और दादी को। देर हुई है, पापा आए हैं और आके सीधे थोड़ी देर सो गए। तो फिर खिचड़ी बनेगी तो खिचड़ी खाएंगे पापा। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, और आप सब भी अपने घर पे रहना, सेफ रहना, मास्क पहनना बाहर निकलते वक्त, और बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखो क्या कर रही हो गोपली तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मेरे को भी टेंशन हो गई थी थोड़ी देर, तो जब भी ये फ़ोन आया तब, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, और गोपली भी थोड़ा सा ठीक फील कर रही है। तो गोपली भी अभी सो गई थोड़ी देर मेरी गोदी में। बाय गोपली, सो जाओ थोड़ी देर। गोपली भी अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही होगी। बाय बाय सबको। आप अपना ध्यान रखना। स्टे होम, स्टे सेफ। क्यों राधा? स्टे होम, स्टे सेफ। बाय। और अभी पापा वहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी से दूर सोए हैं। वहाँ पर हवा आ रही है और अभी लाइट भी नहीं है, तो इसलिए पापा वहाँ पर सोए हैं।